नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है और आज का विचार बिंदु बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 का पार्ट 2 पाठ है। जब बिहार राज्य अध्यापक नियमावली जारी हो गया तो बिहार के वातावरण में, वायुमंडल में एक उफान सा आ गया। हम उसी बिंदुओं पर क्रम वाइज थोड़े थोड़े समय के लिए विचार करेंगे। अब देखिए, सरकार है, सरकार होती है। अब सरकार ने ये नियम को जब लाया तो बड़ा ही अच्छा समय चुना कि सारे शिक्षक जो हैं वो जातीय जनगणना में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा समय चुना इन्होंने। ये सब जातीय जनगणना में लगे हुए हैं, सब बट गए हैं और इनका ध्यान इधर नहीं आएगा। लेकिन स्थिति क्या हो गई? नंबर 1, आप बैल मुझे मार, यानी अपने से जैसे पहले से नियुक्ति हो रहा था वही नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहती तो ये हंगामा, ये आंदोलन, ये विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता। लेकिन इन्होंने आ बैल मुझे मार की स्थिति कर दिया और ये अपना दिमाग 2024-25 पर लगाए हुए थे। 2024-25 चूंकि श्रम एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में ये पूरा आ जाता है तो इनका ध्यान था 24-25। विषय है चुनाव, विषय है वोट और हर काम शिक्षक करता है। आप बात से समझें, बिहार का शिक्षक हर काम करता है, यानी जातीय जनगणना हो, पशु का गणना हो ही नहीं, शौचालय बनाना हो, चुनाव पर वोट दिलाना हो, या ऐसा भी बिहार सरकार ने कराया है कि कोई खेत में बाथरूम जा रहा है तो वहां सीटी बजाने का भी काम बिहार सरकार ने कराया। यानी हर काम शिक्षक के जिम्मे। अब आप यहां आइए, अब आप बैल मुझे मार थोड़ा सा। उसके बाद दूसरा एक बिहार का ज्वलंत समस्या है, हो बना हुआ है, जो अंदर करंट आग जली हुई है नौजवानों में। वो मनीष कश्यप पत्रकार की गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी ने भी एक अंदर ही अंदर चलने वाला जो एक आक्रोश है नौजवानों में, जिनकी आयु वर्ग 15 से लेकर 25-30 वर्ष है, इस वर्ग में ये बहुत अंदर ही अंदर बहुत तेज, चूंकि जो काम श्रम संघों के लोग नहीं कर पाए, जो राजनीतिक दल के लोग नहीं कर पाए, वह काम इस पत्रकार ने, मनीष जी ने कर दिया। तो ये 15 से 25-30 वर्ग का जो युवा है, जो बिहार से बाहर रोजगार के लिए जाता है, उसका भी आक्रोश। तो ये दो आक्रोश एक जगह आ गए। अब आगे आइए, सी-टेट, बी-टेट, ये टीटी पास करके 4 वर्षों से लड़के बैठे हुए हैं, विगत 4 वर्षों से बैठे हुए हैं। पहले तो इन लोगों ने मुखिया जी से अपॉइंटमेंट करा दिया, उसके बाद ग्राम सेवक से अपॉइंटमेंट करा दिया और मुख्यमंत्री जी तो यू टर्न के माहिर खिलाड़ी हैं, हमेशा यू टर्न मार लेते हैं, जहां फायदा देखे यू टर्न मार लिए। तो अब यहां विषय क्या बदल गया कि अब ये धीरे धीरे, जब शुरू किए तो 4-6 हजार था, अभी लगभग 40,000 के आसपास पेमेंट हो गया है और इनका संख्या बल
इनका संख्या बल पूरे बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षक हो गए हैं। उसकी भी बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ये काफी सीटेड बीटेड किए हुए जो बच्चे हैं, जो ये आस लगाए हुए थे, और ये लोग भाषण खूब देते हैं। हम आएंगे तो पहला कलम में हम 10 लाख को रोजगार देंगे। और देखिए 10 लाख को 7वें पॉइंट में लिखे हुए हैं, 10 लाख को हम नौकरी देंगे। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 20 लाख को रोजगार देंगे। और जो बच्चे यहां रोजगार के आशा में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर इन्होंने कह दिया कि हम बीपीएससी से अब आपका परीक्षा लेंगे। तो जो पात्रता परीक्षा की योग्यता हुई, वो योग्यता का क्या माने? आप पहले ही कह देते कि हम अब जो बहाली करेंगे वो हम बीपीएससी से करेंगे। तो आपके पदाधिकारी, आपके अधिकारी बार बार कहते रहे इन नौजवानों को, इन भावी शिक्षकों को कि हम आपका ज्वाइनिंग कराने वाले हैं। इनका आप आशा पर पानी फेर दिए। जो अभी 4 लाख शिक्षक काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट 40,000 है। जो अभी 30 से 40,000 टीचर हैं, जो पुराने वेतनमान के टीचर बचे हुए हैं, जो प्रतिदिन अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद सीनियरिटी इनका हो जाता है। अब इनकी संख्या 4 लाख हो गई। और नए आने वाले शिक्षक भी 1-1.5 लाख रिक्त पद है। सरकार 3-4 दिन पहले सभी मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर अपना बातचीत किया है कि आपके पास कितना रिक्त है। तो वो 1 से 1.5 लाख के आसपास वो रिक्तियां आएगी 1 से 12 क्लास में। अब देखिए, ये 4 लाख पुराने शिक्षक हो गए जो अभी कार्यरत हैं, और 1 लाख आप यहां से ले लें और इनको 5 से गुना कर दें, तो लगभग ये 25 लाख सदस्य हो जाते हैं। और अगर 25, आप इस आंकड़े को इसका अर्थ समझिए, अगर ये 25 लाख हो जाते हैं तो बिहार विधानसभा के चुनाव में इनकी भूमिका जबरदस्त हो जाएगी। और सरकार के ऊपर एक समस्या, जो वर्तमान सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ये हो गए। और फिर ये मनीष जी का करंट है। यहां पर मैंने पहले ही बताया कि जातीय गणना में लगाए हुए थे कि आप ये गणना करेंगे शिक्षक, लेकिन परिस्थिति बदल गई और पुनः इन्होंने कहा कि हम बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा लेंगे। तो जब बिहार लोक सेवा आयोग से ही परीक्षा लेना था, तो ये जो समय था, मुखिया जी, आप सुप्रीम कोर्ट में भी कहे हैं कि ये विभिन्न इकाई है, तो फिर इतना लंबा चौड़ा बात करने की क्या जरूरत? आपको उसी समय से कहना चाहिए था कि हम बहाली करेंगे। तो एक आपकी स्वच्छ ऊपर नीति होने, यू टर्न क्यों लेते हैं? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार में पहली बार बने, तो शिक्षा जगत पर इनका कोई व्यक्तिगत नॉलेज नहीं है। इन्होंने विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भंग कर दिया, कॉलेज सेवा आयोग को भंग कर दिया। आते ही विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग को भंग कर दिया। और उसके बाद पुनः 5 बरस हुआ, उसको पुनः गठन कर दिया विश्वविद्यालय सेवा आयोग को। आखिर ये 10 बरस क्यों लटका दिए? इस बीच जो अप्लाई किए हुए अभ्यर्थी है, जिनका वहां पर अप्लाई है, सारा कुछ है, आपने उन कॉलेजों को तो बाध्य कर दिया। यानी आपका कोई सोच नहीं है। इस व्यक्ति का एजुकेशन में, उद्योग एजुकेशन में कोई सोच नहीं है। एक शोधकर्ता होने के नाते, एक रिसर्चर होने के नाते, जब आप विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग को भंग करते हैं, फिर क्यों यू टर्न लेके स्थापना कर देते हैं? अब आइए, आपने कहा कि ये बीपीएससी से होगा, और आपके जो शिक्षा मंत्री हैं,
वो भी विवाद में ही घिरे हुए हैं। कभी कॉलेज शिक्षक कहते हैं, कभी विगत उनके बारे में वीडियो में आता है कि 2010 से वो कॉलेज गए नहीं हैं, वो कोई कमीशन से शिक्षक होके आए नहीं हैं। ये बहुत बहुत तरह का उनके ऊपर है, उनका रामचरितमानस वगैरह वगैरह बहुत तरह का स्टेटमेंट। और जिस शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री जी की स्थिति क्या हो गई है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो अपने मंत्रिमंडल में किसी को काम नहीं करने देते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये जो भी बिहार अध्यापक परिषद नियमावली 2023 बनाया होगा, ये जरूर पदाधिकारी बनाए होंगे, क्योंकि मंत्री को काम नहीं करने देते हैं। मंत्री तो लटक होते हैं। श्रम मंत्रालय में हमको ये देखने का काफी मौका मिला है कि वो सारे पदाधिकारी, उनके आईएएस जो विभाग के प्रधान सचिव होते हैं, सचिव होते हैं, उनको डायरेक्ट निर्देशन होता है कि हाँ ये चीज आपको कराना है, ये चीज करना है, बस। तो ये बीपीएससी भी उन्हीं का होगा। और लेकिन जो जन दबाव पड़ा, आप बैल मुझे मार, अंदर अंदर मनीष कश्यप जी का, ये शिक्षकों का, और फिर ये 24-25 का चुनाव का, तो स्वाभाविक है। और अभी पूरे बिहार में आप एक चीज और देखेंगे कि कहीं भी कोई शिक्षक संगठन ऐसा नहीं है, पुराना शिक्षक संगठन, जो कि कार्यरत है। ये जो शिक्षक संगठन है जिसने विरोध किया बीपीएससी का, जो कार्यरत शिक्षक संगठन है, जो अभी 4 लाख जिसकी संख्या है, ये लगभग 28 भाग में है। हर चौक चौराहे पर इनका अपना संगठन है, हर चौक चौराहे पर। और विगत 5-10 वर्ष पहले भी ये पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी को, जब ये बिहार का दर्शन कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, अपना प्रचार कर रहे थे, तो सभी जगह इन लोगों ने रास्ते में उनका जम के विरोध किया। अब उनको ये भी याद होगा कि ये सभी शिक्षक युवा हैं, ये जो शिक्षक हैं ये सभी युवा हैं, और इनका विरोध हमको भारी पड़ जाएगा। आने वाले दिन में बिहार सरकार जो ये गलत कदम उठाया है, मुझे उम्मीद है कि सरकार बिहार राज्य अध्यापक परिषद नियमावली में जो सीटेड बीटेड पास बच्चे हैं, पहले से पास बच्चे हैं, उनको उसी योग्यता के अनुरूप बहाली करनी चाहिए। और फिर वो अपना नया नियम बनाए कि इसके बाद जो बहाली होगी वो सीटेड बीटेड नहीं होगी, बल्कि बीपीएससी ही माध्यम होगा। इसलिए आपका कोई भी निर्णय स्पष्ट होना चाहिए। नमस्कार।